नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रियंका गांधी का आज प्रदेश दौरा रहने वाला है। आज झुंझुनू प्रियंका गांधी आने वाली हैं। शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेगी और देखिए अडावता में जनसभा को भी संबोधित करने वाली है। जनसभा में बड़ी घोषणा प्रियंका कर सकती हैं। सीएम गहलोत भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, देखिए अडावता में जनसभा को भी आज संबोधित प्रियंका गांधी करने वाली हैं। कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है? जी आयुषी, मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी है वो झुंझुनू के अडावता गांव में आएंगी और अडावता गांव में करीब 11 बजे है उनके पहुंचने का कार्यक्रम है वो है। और इंदिरा गांधी बालिका निकेतन जो स्कूल है उसके जो हेलीपैड पर है उनका हेलीकॉप्टर है वो लैंड होकर इसके बाद वो दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शीशराम ओला उनकी प्रतिमा का है वो अनावरण करेंगी। इसके बाद जो बालिका निकेतन है उसी में ही जो स्वर्गीय राजीव गांधी और जो इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा है उन पर वो पुष्पांजलि का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। और उसके बाद उसी के खेल स्टेडियम में एक जनसभा है उसको संबोधित करेंगी। और इस जनसभा में सीएम अशोक गहलोत और जो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं और प्रदेश प्रभारी है सुखजीत सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम बड़े नेता हैं वो इस जनसभा में है वो मौजूद रहेंगे। और इस जनसभा की बड़ी बात यह है कि कल सीएम अशोक गहलोत ने है वो ट्वीट कर जानकारी दी है कि जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी वो इस जनसभा में राजस्थान की गृहिणियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। तो ऐसे में इस जनसभा पर है वो सभी की निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जब देखने को मिला था कि प्रियंका गांधी जब दौसा में थी तो रैली को उन्होंने संबोधित किया था। और लगातार इससे पहले ये भी देखने को मिला था कि तैयारियों का जायजा लेते हुए कांग्रेस के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता नजर आए थे। जी, इसी जनसभा को लेकर जो पिछले 2 दिनों से हैं वो प्रदेश प्रभारी काजी निजामुद्दीन हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और देर रात तक है वो अडावता में जो कार्यक्रम है उसको लेकर तैयारियां का जो है तमाम जायजा लेते रहे। वहीं परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला है वो भी लगातार हैं इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और देर रात तक जो भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां थी उनको पूरी है वो कर ली गई है। जी चलिए, शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी की तीसरी सूची की कवायद तेज हो चुकी है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। 76 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। 26 या 27 अक्टूबर को सीसी की बैठक होगी और सीसी की बैठक में आपको बता दें कि नामों पर मुहर लगेगी। और अब तक 124 उम्मीदवार बीजेपी उतार चुकी है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक 76 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। तो बीजेपी की तीसरी सूची की लेकर के जो कवायद है वो देखिए और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। और सभी को इंतजार है कि बीजेपी अपनी तीसरी सूची कब जारी करेगी राजस्थान में। और देखिए अब तक 124 उम्मीदवार बीजेपी मैदान में उतार चुकी है। लेकिन देखिए जब तस्वीरें देखने को मिली तो उसमें देखने को मिला था कि जैसे ही बीजेपी ने अपनी पहली सूची दूसरी सूची जारी की उसके बाद से बगावती सुर भी देखने को मिले, डैमेज कंट्रोल की स्थिति बनी। उसके बाद से 26 या 27 अक्टूबर को अभी सीसी की बैठक होगी जिसमें चिंतन मंथन किया जाएगा कि जो तीसरी सूची जारी है उसमें ऐसी कोई स्थिति ना बने। क्योंकि लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें जिसमें देखने को मिले कि बगावती सुर भी देखने को मिले और अब चिंतन मंथन किया जा रहा है कि तीसरी सूची जारी की जाए तो उसमें इस प्रकार की कोई स्थिति ना बने। तो बीजेपी की तीसरी सूची की जो कवायद है और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। 76 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। 26 या 27 अक्टूबर को सीसी की बैठक होगी और इस बैठक में चर्चा विमर्श किया जाएगा और इस बैठक में नामों पर मुहर भी लगेगी। तो अब तक 124 उम्मीदवार देखिए बीजेपी मैदान में उतार चुकी है और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण क्योंकि इस बैठक में विमर्श किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि किन उम्मीदवारों पर
फाइनल मुहर लगानी है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है लगातार बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। और जो बीजेपी ने पहली और दूसरी सूची जारी की उसमें देखने को भी मिला कि कई नए चेहरे को बीजेपी ने मौका भी दिया है और कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। अब देखना होगा कि क्या कुछ नाम तीसरी सूची में भी आते हैं जो लोगों को चौंकाते हैं, क्योंकि सभी को बेसब्री से तीसरी सूची का इंतजार है। तो आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा का देर रात श्रीगंगानगर के सादुल शहर पहुंची। यहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हनुमान बेनीवाल ने किसान, युवाओं सहित बेरोजगारों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस को जमकर घेरा और आगामी विधानसभा चुनाव में आम जन से आरएलपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो देखिए, आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा, सांसद हनुमान बेनीवाल का ये रोड शो होगा। बीजेपी कांग्रेस पर बेनीवाल निशाना भी साधेंगे, ये कहा जा रहा है। तो चुनावी संग्राम में बेशक अभी कुछ दिन बाकी हों, लेकिन टिकट को लेकर के घमासान जारी है। टिकट पाने वाले और टिकट गंवाने वाले एक दूसरे के सामने हैं। सड़कों पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खास बात यह कि टिकट को लेकर के यह कलह सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रामा कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरें तीन लेकिन कहानी एक। पार्टी ने टिकट देने में आनाकानी क्या की कि कल तक पार्टी का झंडा और पोस्टर बैनर लेकर खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताने वाले बगावत का बिगुल बजाने लगे। आस्तीन चढ़ाकर पार्टी के नेताओं को देख लेने की धमकी देने लगे। खास बात ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बागियों से दो चार होना पड़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट रही विनीता आहूजा इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। तेवर बता रहे हैं कि उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल है, इसीलिए शांत और संयमित भाव से चुनावी अखाड़े में दम ठोक रही हैं। बहुत सारी ऐसी अंतरात्माएं आपके पत्रकार बंधुओं में से भी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ये उम्मीद रखी कि मैं जिस शिद्दत से काम कर रही थी उसी शिद्दत के लिए फिर से सेवा में उतरूं। मैं उसी शिद्दत से इस सेवा में। बगावत का बिगुल फूंकने वालों में विनीता अकेले नहीं है। अनूपगढ़ विधानसभा सीट से टिकट की प्रबल दावेदारी कर रही पूर्व विधायक शिमला बावरी के खेमे में भी गहरा आक्रोश है। इसी तरह हनुमान मिल और पूर्व विधायक गंगाजल मिल ने भी समर्थकों के साथ बैठक कर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा से कांग्रेस में आए डूंगरराम गैदर को कांग्रेस का टिकट मिले जाने के बाद 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हनुमान मिल ने भी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर बगावत का संकेत दे दिया है। श्रीगंगानगर में जहां बीजेपी आपसी कलह से जूझ रही है, तो वहीं दौसा में कांग्रेस बागियों से परेशान नजर आ रही है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेता राधे श्याम नांगल ने मंगलवार को बकायदा पीसी कर चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। आधार तो मेरे साथ सर्व समाज है, पूरी दौसा की जनता है और उनका भाव देख के आज मैं चुनाव पर में उतरा हूँ। पूरी दमखम से आज मैं घोषणा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मुझे चुनाव लड़ना है निर्दलीय। पार्टी ने मुझे दरकिनार किया, साइड दिखा दिया, तो मैं पार्टी के खिलाफ हूँ और चुनाव लड़ूंगा पूरे दम से। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए ताराचंद जैन के विरोध में भाजपा के उदयपुर नगर के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी अब खुलकर सामने आ गए हैं। सिंघवी समर्थकों ने उनके नेतृत्व में टाउन हॉल से स्वाभिमान रैली निकाली, जिसे पुलिस ने रोक दिया और आचार संहिता की बात कहते हुए माइक और लाउड स्पीकर जब्त कर लिए। लेकिन इससे उनके हौसले पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अंदाज देखिए, धमकी भी दे रहे हैं और वफादारी भी जता रहे हैं। स्पष्ट बताने की स्थिति में अभी मैं नहीं हूँ।
क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में कार्यकर्ता हूं, मैं संवैधानिक पद पर उपमहापौर हूं, मैं जनता की सेवा अभी वर्तमान में कर रहा हूं। और अगर गलत रास्ता अपनाऊंगा, गलत रास्ते का तात्पर्य मेरी पार्टी के खिलाफ अगर मैं जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, तो मैं उस संवैधानिक पद से पहले फ्री होऊंगा। मैं पहले पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया उससे फ्री होऊंगा और उसके बाद कोई गलत काम करूंगा। इतनी राजनीतिक बुद्धि मेरे में है। दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी बागियों को मनाने में जुट गए हैं, लेकिन लगता नहीं कि मान मनुहार से बात बन पाएगी, पर कोशिश जारी है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा संगठनात्मक स्तर पर रूठों को मनाने और डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब दिलचस्प ये होगा कि ये रूठने और मनाने की कवायद कितनी लंबी चलती है और अगले महीने 25 नवंबर को होने वाली पोलिंग पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मौसम बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव से अब बीमारियां भी बढ़ रही हैं। डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों के अब केस बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। निगम की मलेरिया विंग की अभी तक नींद नहीं टूटी है। फॉगिंग के नाम पर औपचारिकता पूरी की जा रही है। तो लगातार देखिए जो है मौसम में बदलाव होने के कारण बीमारियां भी अब बढ़ती जा रही हैं और लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी अब बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, देखिए जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे डेंगू, मलेरिया के जो केसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं और लगातार केसेस में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। क्या जानकारी अभी किस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? तो महेश से शायद अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है। तो देखिए डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के अब केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए मौसम में बदलाव हो रहा है और इस वजह से अब लगातार लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है और जो केसेस सामने आ रहे हैं डेंगू और मलेरिया के, वो अब डरावने वाले हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब फॉगिंग के नाम पर औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। धरातल पर वो स्थिति नहीं देखने को मिल रही है कि जा करके लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जो केसेस सामने आ रहे हैं वो अब डराने वाले हैं। और देखिए अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई ऐसे अस्पताल जहां पर बेड की भी कमी अब नजर आ रही है। निगम की मलेरिया विंग की देखिए अभी तक नींद टूट नहीं रही है, क्योंकि अभी तक जैसे केसेस सामने आ रहे हैं वो अब डरावने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। ये डरावने वाले आंकड़े किस हिसाब से अभी स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है और किस हिसाब से कामकाज चल रहे हैं? तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए मौसम बीमारियों का कहर और फॉगिंग के नाम पर केवल औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है, क्योंकि केसेस लगातार अब बढ़ रहे हैं जो कि डरावने वाले हैं। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोचिंग सिटी में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। कोटा में तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 15 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों का जो आंकड़ा है 1643 के पार पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयास अब विफल हो रहे हैं। कोटा से ये बड़ी जानकारी। और देखिए कोटा में तेजी से अब जो है डेंगू के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं और जो डरावने आ रहे हैं आंकड़े वो भी अब डरा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में 15 नए मरीज सामने आए और मरीजों का आंकड़ा 1643 के पार पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी। चिकित्सा विभाग के तमाम जो प्रयास है वो भी अब विफल हो रहे हैं। तो कोटा में एक बार फिर से तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और देखिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, फॉगिंग भी की जा रही है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। पाली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किसानों का महापड़ाव, जल वितरण के विरोध में किसानों का ये महापड़ाव जवाई बांध के जल वितरण का विरोध कर रहे हैं। आरक्षित किए गए पानी की अब मांग की जा रही है।
तो देखिए जवाई बांध के जल वितरण का अब यहां पर किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षित किए गए पानी की अब किसानों के द्वारा मांग की जा रही है। पाली से ये बड़ी जानकारी, जहां पर जल वितरण के विरोध में किसानों का महापड़ाव देखने को मिल रहा है। जवाई बांध के जल वितरण का विरोध करते हुए किसान नजर आएंगे। तो न्याय की अन्याय पर, धर्म की अधर्म पर और सत्य की